उत्पादन पे भी, जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमने सबने मिलकर तय किया। वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है। जोरदार ताली बजाओ। महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है गोपाल कृष्ण होता है। यह आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहां का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है हम तो सब जानते हैं। दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है। जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है, इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है। बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहां पर गोमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा। यह मैं आश्वस्त करता हूं। यह गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले, सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है, गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं, यह व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी मां से हुआ है, मां हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक मां और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़े को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती है। और यह भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो, जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता है। मुझे इस बात का और आनंद है आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहां बैठे हैं। जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है। यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको यह सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते हैं, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चरणों ये वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में
नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस न्यूज़ में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएम मोहन यादव किस प्रकार हमारे देश की जनता और प्रदेश की जनता को किस प्रकार की ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि कई भूमि पूजन और करोड़ों रुपए की सौगात दी है हमारे किसान भाइयों को सीएम मोहन यादव ने। और किसान भाइयों, हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहनों के लिए भी इन्होंने बड़ी सौगात दी है। और जिस प्रकार फसल और धान पर भी जिस प्रकार बोनस मिलता था किसानों को, उसी प्रकार दूध पर भी अब किसानों को बोनस दिया जाने वाला है। इस प्रकार की घोषणा इस वीडियो में की गई है। तो इस प्रकार के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस प्रकार झारखंड में हमारी सरकार तो नहीं बन पाई, परंतु महाराष्ट्र में हमारी सरकार, कमल सरकार, भाजपा सरकार बननी है। तो इसके चलते वहाँ पर न्यूज़ बहुत तगड़ी चल रही है। परिवार और गाय के माध्यम से जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो। आप ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी मां से हुआ है, मां हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक मां और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़े को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती है। और यह भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो, जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता है। मुझे इस बात का और आनंद है, आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहाँ बैठे हैं। जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन, अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है, यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते हैं, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चल रही है वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इस प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है। पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशाला बनवा रहे हैं, मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी